नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो क्या है आज की वो बड़ी खबरें राजस्थान से। प्रधानमंत्री मोदी आज सौंपेंगे पचपदरा रिफाइनरी, जयपुर मेट्रो फेज 2 की नींव भी रखेंगे। जी हां, प्रधानमंत्री मोदी शनिवार को राजस्थान और भारत को 31 साल से बहुप्रतीक्षित सबसे बड़ी सौगात पचपदरा रिफाइनरी सौंपेंगे। यह देश की पहली ग्रीनफील्ड रिफाइनरी है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी जयपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट फेज 2 का शिलान्यास करेंगे। वहीं 50,000 युवाओं को सरकारी नौकरी की नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे। जोधपुर में नया एयरपोर्ट टर्मिनल भी जनता को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री उड़ान योजना के दूसरे चरण की शुरुआत करेंगे। मोदी सुबह 10:40 पर जोधपुर वायुसेना एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। यहां पहुंचने के बाद 11:20 तक जोधपुर एयरपोर्ट के लिए नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन और जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। दोपहर 12 बजे हेलीकॉप्टर से पचपदरा पहुंचेंगे और HPCL राजस्थान रिफाइनरी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। यहीं से जयपुर मेट्रो फेज 2 का शिलान्यास भी करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उनके साथ मौजूद रहेंगे। आप यदि VVIP हैं तो भी प्रोटोकॉल में चूक हो सकती है। गलत ब्लड रिजर्व रखने को लिखा, अफसर बोले त्रुटि सुधार दी। जी हाँ, यदि कोई चूक हो जाती तो उससे कितना असर होता। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की जवाहर सर्किल स्थित एक अस्पताल में एंजियोप्लास्टी हुई। सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर समीन के शर्मा की देखरेख में 2 स्टेंट लगाए गए। धनखड़ स्वस्थ हैं, लेकिन इसी बीच CMHO जयपुर प्रथम टीम से ब्लड ग्रुप के रिजर्वेशन में गलती हो गई। जगदीप धनखड़ के लिए A पॉजिटिव ब्लड रखने के निर्देश दिए थे। CMHO जयपुर प्रथम डॉक्टर अभिषेक खावत के अनुसार SMS अस्पताल को O नेगेटिव ब्लड ग्रुप का जिक्र कर दिया गया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि VVIP भी प्रोटोकॉल में चूक हो सकती है, और वह भी कितना सुरक्षित है स्वास्थ्य सेवाओं में। राजस्थान सरकार ने प्रदेश में विभिन्न विभागों में तबादलों पर छूट की अवधि 5 जुलाई से बढ़ाकर 10 जुलाई कर दी है। इससे पहले 19 जून को सरकार ने 5 जुलाई तक तबादलों से बैन हटाया था। 4 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी के रिफाइनरी लोकार्पण कार्यक्रम के कारण कई विभागों में तबादलों की एक्सरसाइज पूरी नहीं हो पाई। हालांकि 24 से अधिक विभागों की ट्रांसफर सूचियां लगभग फाइनल हो चुकी है। 7 दिन देरी से आने वाला मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है। पहले दिन मानसून 13 जिलों तक पहुंचा था और बीते 24 घंटों में 10 जिले और कवर किए। ऐसे में 2 दिन आधा राजस्थान कवर करने के बाद मानसून जमकर बरस भी रहा है। बीते 24 घंटे में राजधानी जयपुर सहित अजमेर, भीलवाड़ा, डबोक, टोंक, नागौर में भी बादल खूब बरसे। अगले 3 से 4 दिनों में राज्य के शेष भागों में मानसून के आगे बढ़ने के साथ ही कवर कर लेगा। राजस्थान में अब तक 64.82 मिलीमीटर औसत बारिश के मुकाबले 69.18 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। आम आदमी की जिंदगी कितनी खतरे में है, यह आप समझ सकते हैं। टोंक रोड पर 20 फीट का गड्ढा, यानी उसमें एक कार से लेकर 2 कार तक उसमें समा सकती है। राजधानी की मुख्य हाटलाइन टोंक रोड पर शुक्रवार दोपहर अचानक सड़क धंस गई। निगम मुख्यालय से मात्र 200 मीटर पहले BP पेट्रोल पंप के सामने करीब 20 फीट लंबा, 15 फीट चौड़ा और 5 फीट गहरा गड्ढा हो गया। जिस समय सड़क धंसी उस समय ट्रैफिक गुजर रहा था। गनीमत रही कि कोई वाहन गड्ढे में नहीं फंसा। कोई हादसा नहीं हुआ। हादसा भी हो जाता तो जांच बैठ जाती। जांच में कितना असर होता है यह आप भली भांति जानते हैं। किसी परिवार के सदस्य की मौत हो जाती तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि वो विरोध प्रदर्शन करते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जांच में सामने आया कि टोरेंट गैस कंपनी ने 7 दिन पहले यहां PNG गैस लाइन डालने के लिए हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग की थी। लाइन डालने के बाद रिस्टोरेशन के नाम पर खानापूर्ति कर दी गई। नीचे मिट्टी में खाली जगह रह गई। गुरुवार रात तेज बारिश के बाद पानी रिसा, मिट्टी बैठी और शुक्रवार दोपहर सड़क धंस गई। गनीमत रही पानी चलता नहीं रहा, भरा नहीं रहा, वरना किसी भी प्रकार से 2 गाड़ियां तक इसमें धंस सकती थी। किसी परिवार के सदस्यों की कोई भी हादसे में हादसा हो सकता था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आम जनता को भी, क्योंकि वह अब शिकायत नहीं करती है। यही कारण है कि सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं होता है।
15 जून से 15 सितंबर तक सड़क खोदने व ड्रिलिंग पर रोक रहती है, फिर कैसे खुद रही? इस पे भी बड़ा सवाल है, लेकिन कहीं से भी कोई फर्क नहीं। जेडीए ने टोरेंट कंपनी को शहर में गैस लाइन के लिए ड्रिलिंग और रोड कटिंग की अनुमति दे रखी है, लेकिन अनुमति की शर्तों में साफ लिखा है कि मानसून सीजन में 15 जून से 15 सितंबर तक सड़क खोदने या ड्रिलिंग का काम नहीं किया जा सकता। लेकिन कंपनी आजाद होती है, वो जानती है कि कुछ भी कर लो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बावजूद टोंक रोड जैसी मुख्य सड़क पर 7 दिन पहले गैस लाइन डालने का काम किया गया। परमिशन की शर्तों के अनुसार ड्रिलिंग के बाद सड़क की मरम्मत, केबल, सीवर या पेयजल लाइन डैमेज होने पर उसे ठीक करने की जिम्मेदारी भी कंपनी की है। यानी 15 जून से 15 सितंबर तक सड़क खोदने व ड्रिलिंग पर रोक के बावजूद भी कैसे खोदी गई सड़क, किसकी मिली भगत, जरूर इस पर जांच होनी चाहिए। हालांकि जांच कैसे होती है, कितनी होती है, यह आप कमेंट करके बताएं। यदि आपको ई चालान के नाम पर व्हाट्सएप मैसेज होते हैं तो लिंक से खाली हो रहे खाते। जी हां, बड़ी खबर। राजस्थान पुलिस की साइबर क्राइम शाखा ने प्रदेश में तेजी से फैल रहे ई चालान के नाम पर साइबर ठगी के नए तरीके को लेकर अलर्ट जारी किया है। ठग वाहन मालिकों को आरटीओ या ट्रैफिक पुलिस ई चालान के नाम से फर्जी एसएमएस और व्हाट्सएप मैसेज भेजते हैं। इनमें चालान जमा नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई का डर दिखाकर एक लिंक या एपीके फाइल भेजी जाती है। पुलिस के अनुसार मैसेज में दिए गए लिंक पर क्लिक करते ही एपीके फाइल मोबाइल में इंस्टॉल हो जाती है। इसके बाद ठग फोन के एसएमएस, गैलरी और कॉन्टैक्ट तक पहुंचकर हासिल कर लेते हैं और ठग मोबाइल पर आने वाले ओटीपी और अन्य जानकारी का इस्तेमाल कर इससे आपका खाता खाली कर सकते हैं। लेकिन आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि आप शिकायत करेंगे तो भी क्या होगा, यह आप भली भांति जानते हैं। राजस्थान नर्सेज संयुक्त संघर्ष समिति के नेतृत्व में नर्सेज का धरना शुक्रवार को 21वें दिन भी जारी रहा। प्रदेश संयोजक राजेंद्र राणा, नरेंद्र सिंह शेखावत, पवन मीणा, विनीता शेखावत और चंद्रकांत शर्मा ने बताया कि 24 जून को प्रशासनिक अधिकारियों के साथ हुई सकारात्मक वार्ता के बाद भी राजमेश द्वारा तय बिंदुओं की पालना नहीं की गई। नर्सेज का धरना 21वें दिन भी जारी। मांगे पूरी नहीं होने पर सीएम व चिकित्सा मंत्री को भेजे ज्ञापन। नर्सेज में आक्रोश है कि दीपक खारवाल के परिवार को अब तक न्याय नहीं मिला है और जयपुर से बाड़मेर प्रिंसिपल तक हटाए गए कर्मचारियों को पुनः नियुक्ति नहीं दी गई है। सांगानेर स्थित पिंजरापोल गौशाला में गुरुवार देर रात करंट लगने से 4 गायों की मौत हो गई। घटना बारिश के बाद सुरभि भवन के पास बने बाड़े में हुई। शुक्रवार सुबह जब लोग मौके पर पहुंचे तो चारों गायें मृत पड़ी थी। आवारा कुत्ते शवों को नोच रहे थे। आंगनबाड़ी कार्मिकों का प्रदेशव्यापी कार्य बहिष्कार तीसरे दिन शुक्रवार को भी जारी रहा। कोटपुतली, बहरोड, ब्यावर, डीडवाना, नागौर, राजसमंद, करौली और सवाई माधोपुर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने आक्रोश जताते हुए कलेक्टर, एसडीएम और विभागीय अधिकारियों को हड़ताल का नोटिस सौंपा। उधर जयपुर स्थित निदेशालय में अतिरिक्त वासुदेव मालावत, अतिरिक्त निदेशक, ने संगठन के प्रतिनिधियों से वार्ता की। अखिल राजस्थान महिला एवं बाल संयुक्त कर्मचारी संघ के संस्थापक संरक्षक छोटीलाल बुनकर ने बताया कि वार्ता में मांगों पर विस्तार से चर्चा हुई। अब देखना यह है कि कब तक इनकी मांगे पूरी होती है। राजस्थान पुलिस ने सड़क हादसों में कमी लाने के लिए प्रदेश भर में 16 जुलाई तक चलने वाला विशेष चेकिंग अभियान शुरू किया है। डीजीपी राजीव कुमार शर्मा के निर्देश पर शुरू हुए इस अभियान के पहले ही दिन यानी 2 जुलाई को नियमों का उल्लंघन करने वाले 18,477 चालकों पर कार्रवाई की गई। सुप्रीम कोर्ट के राजस्थानी भाषा को स्कूली पाठ्यक्रमों में शामिल करने के आदेश के बाद अब एआई का ऐसा मॉडल आ रहा है जो स्थानीय भाषाओं की ताकत में क्रांति ला देगा। भाषणी बनेगी लोक सेतु, पब्लिक को मारवाड़ी, ढूंढाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी में मिलेंगे सरकारी आदेश। राजस्थान राज्य कर्मचारी संघ के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री कार्यालय एवं मुख्य सचिव को 4 सूत्रीय मांग पत्र सौंपकर लंबित कर्मचारी हितों के मामलों में शीघ्र निर्णय की मांग की। ज्ञापन में मंत्रालयिक संवर्ग को द्वितीय पदोन्नति पर ग्रेड पे 4200 देने, बजट घोषणाओं के अनुरूप मंत्रालयिक संवर्ग निदेशालय का गठन करने, ग्रेड पे 48 एवं उससे ऊपर के पदों को राजस्थान राज्य सेवा में अधिसूचित करने तथा संस्थापन अधिकारी का पदनाम बदलकर उप निदेशक प्रशासन करने की मांग प्रमुख रही। प्रतिनिधिमंडल में महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़, देवेंद्र सिंह नरूका सहित अन्य पदाधिकारी भी शामिल रहे।
वहीं बजट वर्ष 2025-26 में अधीनस्थ विभागों के मंत्रालय कर्मचारियों के कैडर रिव्यू की घोषणा के बावजूद निजी सहायक संवर्ग के लिए अब तक आदेश जारी नहीं होने से कर्मचारियों में रोष है। वीवीआईपी के लिए भी ब्लड का रिजर्वेशन गलत हो सकता तो आम आदमी पर तो क्या असर होता होगा। कोटा में थैलेसीमिया से जूझ रहे 2 बच्चे एचआईवी संक्रमित हुए, आशंका संक्रमित खून चढ़ाया गया। कोटा में प्रसूताओं की मौत का मामला अभी पूरी तरह से शांत भी नहीं हुआ कि थैलेसीमिया पीड़ित 2 बच्चों के एचआईवी संक्रमित होने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया। इनमें से एक 8 साल की बच्ची और दूसरा 13 साल का बच्चा है। परिजनों का आरोप है कि सरकारी जेके लोन अस्पताल के ब्लड बैंक से उनको बच्चे को संक्रमित खून चढ़ाने से वे एचआईवी संक्रमित हो गए हैं। हालांकि संक्रमित इंजेक्शन या ड्रिप से भी संक्रमण होने की आशंका है, लेकिन जानकार कहते हैं कि ज्यादा संभावना ब्लड की है, क्योंकि थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को बार बार खून चढ़ाया जाता है। तो जब वीवीआईपी के लिए भी गलत मार्किंग हो सकती है ब्लड की, तो आम आदमी की किस तरह से हो सकता है, यह आप भली भांति जानते हैं। अखिल भारतीय किसान महासभा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक में शामिल होने झुंझुनू आए महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व वरिष्ठ किसान नेता प्रेम सिंह अहलावत का शुक्रवार को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। राजस्थान में पहली बार 26 जिलों के किसानों को खेती के लिए दिन में बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। इससे किसानों को रात के अंधेरे में खेतों की सिंचाई करने की मजबूरी से राहत मिली है। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।